गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर आपका जो सिलेबस में दिया गया है वो है डिटरमाइनर्स। तो डिटरमाइनर्स होता क्या है, उसके विषय में क्या क्या आप लोगों को ध्यान में रखना है, उसके विषय में पॉइंट्स दिया गया है जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले कि डिटरमाइनर्स का मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ डिटरमाइनर्स। उसके बाद में डेफिनेशन क्या है, काइंड्स क्या है और उसके अंडर में कितने काइंड्स होते हैं डिटरमाइनर्स का, वो जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से और कंसंट्रेट करिए और यहाँ ध्यान दीजिए। बस ज़्यादा नहीं, 10 मिनट आप समय दीजिएगा, आप पूरी तरह से सक्षम हो जाइएगा और पूरी तरह से आपको डिटरमाइनर्स होता क्या है उसके विषय में जानकारी मिल जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट दीजिए, आप लोग इसको समझ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं कि डिटरमाइनर्स होता क्या है। तो हम लोग पहले पॉइंट्स जो है डिस्कस करेंगे मीनिंग। डिटरमाइनर्स का मीनिंग क्या होता है। डिटरमाइनर्स का मीनिंग जो होता है, मेन थिंग इज दैट ये क्या करता है, टू डिटरमाइन करता है। डिटरमाइन डिटरमाइन या तो हम कहेंगे टू पॉइंट आउट। टू पॉइंट आउट यानी कि ये किसी को पॉइंट आउट करता है किसी के तरफ, यानी किसी की अगर कोई सेंटेंस है उस सेंटेंस में किसी को दिखाता है या दर्शाता है, हम ये कह सकते हैं। जैसे कि अगर कोई सेंटेंस में क्या चीज को दिखाता है, ये डिटरमाइनर्स होता क्या है और वो क्या चीज को पॉइंट आउट करता है। डिटरमाइनर्स का मेन फंक्शन ये है कि पॉइंट आउट करना, किसके तरफ पॉइंट आउट करना वो आपको हम समझाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग किसी भी चीज को दिखाते हैं तो हम सर्टन बात कहते हैं। अगर हिंदी में किसी दुकान में चले जाएं तो हम लोग दुकान में जा करके अगर उस चीज़ का नाम पता नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं कि वो दिखाइए, यानी कि पॉइंट आउट करते हैं, वो दिखाइए। तो इस तरह से वो दिखाइए, ये अच्छा लगा, वो नहीं, वो दिखाइए, ऐसे करके हम लोग पॉइंट आउट करते हैं। उसी तरह से डिटरमाइनर का फंक्शन भी वही है और मीनिंग भी वही है, यानी कि ये किसी नाउन के तरफ इशारा करते हैं, किसी नाउन के तरफ इशारे करते हैं या पॉइंट आउट करते हैं। तो जो शब्द नाउन के तरफ इशारे करते हैं या उसे दिखाते हैं या दर्शाते हैं, उस शब्द को हम क्या कहेंगे, डिटरमाइनर्स कहेंगे। अब आप लोग समझते हैं, आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे नाउन की तरफ इशारे करने का मतलब क्या है, क्या नहीं है, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ डिटरमाइनर्स का मीनिंग हो गया है टू डिटरमाइन या टू पॉइंट आउट, यानी पॉइंट आउट करना मतलब नाउन को दिखाना या दर्शाना, जैसे अभी आपको कह चुके हैं। अब देखिए कि हम नाउन की तरफ कैसे पॉइंट आउट करता है डिटरमाइनर्स। तो डिटरमाइनर्स पॉइंट आउट करने के लिए, यानी नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए डिटरमाइनर शब्द बने हैं। अब वो डिटरमाइनर शब्द क्या क्या है वो देखने की कोशिश करेंगे। तो वर्ड्स जो डिटरमाइनर्स है वो वर्ड्स क्या क्या है, तो उस वर्ड्स को हम डिटेल्स में काइंड्स में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को पहले थोड़ा जानकारी दे देते हैं, बेसिक दे देते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा बाद में काइंड्स अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय आप लोगों को रिवाइज होगा। तो देखिए वर्ड्स जो डिटरमाइनर्स के वर्ड्स हैं वो क्या क्या होते हैं। पहले ए एंड द, ओके, एंड these, that, those, some, little, many, his, her, etc. यानी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। अब यहाँ देखिए ये सब शब्द
ए एंड द, जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ए एंड द किसे कहते हैं? आर्टिकल को कहते हैं। उसके बाद में दीज, दैट, दोज, सम, लिटिल, मैनी, हीज, हर, एटसेट्रा। तो ये सब सारे वर्ड को जो है हम डिटरमाइनर्स कहेंगे। अब ये सारे वर्ड को डिटरमाइनर्स क्यों कहेंगे, कारण क्या है, वो जानने की कोशिश करते हैं। ये सारे वर्ड जो है जब तक नाउन से पहले इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे तब तक ये डिटरमाइनर्स नहीं कहलाएंगे। तो ध्यान रखिए, अगर ये शब्द जो है ये नाउन से पहले अगर इस्तेमाल किए जाएं तो ही ये डिटरमाइनर्स कहलाएंगे, अदरवाइज ये डिटरमाइनर्स नहीं कहलाएंगे। तो एग्जांपल के तौर पर अब ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे सी इज एन अनटाइडी गर्ल, एक ये एग्जांपल एक है। दूसरा अब यहां देखिए, इस एग्जाम्पल के तौर पर ये हम डिटेल्स में जो है आप काइंड में पढ़ेंगे, लेकिन इसका थोड़ा नॉलेज आपको बस दिखाना चाहते हैं। सी इज एन अनटाइडी गर्ल, तो अब यहाँ देखिए सी इज एन अनटाइडी गर्ल। तो यहाँ पहले आप ये देखिए कि हमने आपको ये कहा था कि ये शब्द यानी डिटरमाइनर शब्द जो है नाउन से पहले ही प्रयोग किए जाते हैं। नाउन से क्या पहले प्रयोग किए जाते हैं। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए, डिटरमाइनर जो है एडजेक्टिव के पहले भी इस्तेमाल किए जाते हैं। एडजेक्टिव के पहले भी इस्तेमाल किए जाते हैं, बशर्ते आपको एक बात की ध्यान रखनी है, वो क्या है कि एडजेक्टिव के तुरंत बाद यानी एडजेक्टिव के वर्ड के तुरंत बाद नाउन होना बहुत आवश्यक है। अगर एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन का वहां प्रयोग नहीं किया गया तो वहां पे आप डिटरमाइनर्स का प्रयोग नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाने जा रहे हैं एग्जांपल कि ये शब्द दिए हैं डिटरमाइनर और एग्जांपल दे रहे हैं सी इज एन अनटाइडी गर्ल। अब यहाँ पे देखिए सी इज एन अनटाइडी गर्ल, ये गर्ल जो है वो क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है कि नहीं? अब ये नाउन है और ये अनटाइडी जो है वो क्या है? वो क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है और ये नाउन है। तो मैंने आप लोगों से अभी भी कहा कि डिटरमाइनर वहां यूज हो सकता है जहां पे एडजेक्टिव के पहले तो यूज कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते क्या है एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग हो। तो यहाँ देखिए ये बात कथन जो है यहाँ सही होता है कि यहाँ एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के तुरंत बाद यहाँ नाउन का प्रयोग किया है, इसीलिए यहाँ पे क्या है डिटरमाइनर्स वर्ड का प्रयोग किया गया है। इसका डिटरमाइनर्स का प्रयोग किया गया है। समझ गए? अब देखिए दूसरी यहाँ पे दिया गया दूसरा एग्जांपल अ किंग, ए किंग। अब ये देखिए किंग जो है ये भी नाउन है कि नहीं? नाउन है कि नहीं? जी हाँ, किंग जो है नाउन है और नाउन से पहले ए का प्रयोग किया गया है जो कि क्या कहते हैं? डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स। नाउ this is hope that this must be clear and you understood all these things, that what is determined, what is the meaning of determined, and what are the words of determiners and how we use this word before noun or before adjective followed by noun. So on the basis of these two examples, ये दो एग्जाम्पल के आधार पे हम डेफिनेशन देते हैं। क्या देते हैं? डेफिनेशन दे रहे हैं कि इसका डेफिनेशन आखिर क्या है, किसके बेस पे जो है हम डिटरमाइनर्स को प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन हम दे रहे हैं।
अब देखिए इस आधार पे यानी इस एग्जाम्पल के आधार पे आप लोगों को डेफिनेशन भी मिल गया। कैसे? द वर्ड विच इज यूज बिफोर नाउन। अब यहाँ तक देखेंगे द वर्ड विच इज यूज बिफोर नाउन आर कॉल्ड व्हाट? डिटरमाइनर्स। तो देखिए यहाँ पे हम एक किंग यूज किए हैं। एक किंग का मतलब ये किंग जो है नाउन के जस्ट बाद जो है ए का प्रयोग किया है जो डिटरमाइनर्स कहलाता है। उसके बाद में दूसरा यहाँ देखें और बिफोर एडजेक्टिव फॉलोड बाय नाउन, यानी कि बिफोर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले भी हम इस शब्द का डिटरमाइनर्स का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते क्या है कि फॉलोड बाय नाउन, यानी एडजेक्टिव वर्ड जो है तुरंत बाद, एडजेक्टिव के तुरंत बाद, एडजेक्टिव वर्ड के तुरंत बाद जो है क्या होना चाहिए? नाउन, जो हम एग्जाम्पल नंबर 1 में दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ देखिए शी इज एन अनटाइडी गर्ल, तो यहाँ देखिए नाउन है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन दिए गए हैं और इस एडजेक्टिव वर्ड के पहले जो है हम डिटरमाइनर्स का प्रयोग किए हैं। तो शायद इससे आप लोगों को ये इसके भी बारे में यानी डिटरमाइनर्स के बारे में मीनिंग और डेफिनेशन तो अच्छी तरह से आप लोगों को याद हो गया होगा। सो लेट्स keep this much today and we will discuss on kinds of articles in next videos. Thank you.